और आज हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक रिकैप दे देते हैं, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस का, और उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ बढ़िया बढ़िया सम्स करेंगे, बहुत मजा आने वाला है आज। और कुछ नए नए शॉर्टकट बताऊंगा तुम लोगों को, जिससे तुम्हारा सम्स करने में आसानी हो। ठीक है, तो जैसे हम लोग मटेरियल वेरिएंस में सीखे थे कि मटेरियल वेरिएंस का अगर बात करें, शॉर्टकट्स क्या है जो तुमको मदद करे। मटेरियल वेरिएंसेस में हमने 3 वेरिएंस सीखा था। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि पहला क्लास में तो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बोले थे। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, वेरी गुड, माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। अभी आप क्या करना है एग्जाम में, जब भी आप कोई सम करोगे एग्जाम में, क्या आज से, ठीक है, इसको ब्रेक कर लेना। ठीक है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। बात समझिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट कैसे सॉल्व होगा, स्टैंडर्ड इनपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो इसे हम एक ब्रैकेट में रख सकते हैं, माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट कैसे सॉल्व होगा, एक्चुअल इनपुट इनटू एक्चुअल प्राइस। क्लियर चीज, तो इससे क्या है, तुम्हारा काम सिंप्लीफाई हो जाएगा। जहां तुमको इतना मेहनत करना पड़ रहा था वो तुम्हारा थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा समझने में। और बहुत लोग होता है याद करता है ना, सबके लिए तो पढ़ाना पड़ेगा जो फॉर्मूलाज याद करके जाते हैं, तो याद करने में भी तुमको सुविधा होगा कि कैसे करोगे, स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल्स टू व्हाट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक्चुअल इनपुट इनटू एक्चुअल प्राइस इज व्हाट, एक्चुअल कॉस्ट। तो इससे आपको याद करने में बहुत इजी होगा। ठीक है, अब हर एक फॉर्मूला में आपको इसी के हेल्प से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्यों भाई, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, इसी में से निकाल लोगे क्या, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ब्रैकेट के बाहर स्टैंड एक्चुअल इनपुट। ठीक है ना, मटेरियल यूजेज का फॉर्मूला वो भी यहीं से निकाल लोगे। यहाँ पे क्या है, यही वेरिएबल्स लिखोगे, स्टैंडर्ड इनपुट माइनस एक्चुअल इनपुट, ब्रैकेट के बाहर स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है ना, तो ये 4 वेरिएबल आप देख पा रहे होगे, हमारे पास कितने वेरिएबल है, डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल प्राइस। ये 4 वेरिएबल्स के हेल्प से पूरा सम हो गया। ओके, सो आपको कोई भी सम एग्जाम में आए, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 4 वेरिएबल्स को निकाल लेना है। ओके, अब हम तुमको एक सम कराएंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, और कुछ नया भी सीखेंगे। ऑब्वियसली सेम टाइप के सम्स करके कोई फायदा नहीं है, तो कुछ नया भी सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आओ सब लोग, एक बार कॉपी कर रहे हो क्या, इसको कॉपी कर लो। सेम फॉर्मूला लिखा है मैंने, ऐसे तो कुछ खास है नहीं कॉपी करने का, जस्ट वेरिएबल्स ऐड। जुलाई से है फोर्थ सेमेस्टर, अपना सिलेबस देखो कंप्लीट हो, मतलब आज के बाद एक क्लास और लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। सुबह से आराम से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल होगा, आप लेट आए हो, चलिए कोई बात नहीं, आइए आराम से बैठिए। सो अभी हम लोग बात करेंगे एक सम का, क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए सब लोग, डिस्कशन शुरू करते हैं। The following information is available from the books of ABC Limited from the month of January 2016. मटेरियल परचेज दिया हुआ है, मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, एक नया चीज आया इस सम में, मटेरियल कंज्यूम। जब तक मटेरियल कंज्यूम किसी सम में नहीं था, तो इसका मतलब क्या होता है, परचेज और कंज्यूम सेम होता है। ठीक है, लेकिन जब मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा, तो जब आप कैलकुलेशंस करोगे ना, तो उसमें मटेरियल कंज्यूम को इज्जत देना, क्योंकि मटेरियल परचेज मतलब आपने बाजार से कितना चाय पत्ती खरीद के लाया, और मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब कितना चाय पत्ती एक्चुअल में यूज हुआ। तो खर्चा क्या है, जो एक्चुअल में यूज होता है, ना कि जितना आप खरीद के लाते हो। जितना आप खरीद के लाए हो और जितना नहीं यूज हुआ वो क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जितना यूज हुआ उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा एक्सपेंस। तो जब भी दोनों दिया रहे, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे, किससे सम करोगे, मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद एक्चुअल वेजेस दिया हुआ है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, स्टैंडर्ड प्राइस एंड रेट्स आर एज फॉलोज, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर का दिया है, स्टैंडर्ड इनपुट इज 10 kg ऑफ रॉ मटेरियल फॉर 1 यूनिट, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर इज 2.5 पर यूनिट। तो आपको ये सारा वेरिएबल्स दिया हुआ है और बोला है कैलकुलेट द मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस। ठीक है, इजी। सो आपको 2 वेरिएंसेस बोला है, यानी हम लोग को 6 आंसर्स निकालना पड़ेगा।
सबसे पहले हम लोग कैसा अब अप्रोच रखेंगे कि पहले 4 वेरिएबल्स निकालेंगे। 4 वेरिएबल्स में सबसे पहला वेरिएबल बोलिए क्या है। 4 वेरिएबल का अगर बात करें, वेरिएबल नंबर 1 क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड इनपुट। ठीक है, सो स्टैंडर्ड इनपुट कैसे निकालते हैं, देखिए स्टैंडर्ड इनपुट निकालने के लिए आपको क्या पता करना चाहिए कि एक केजी, एक यूनिट पे कितना स्टैंडर्ड इनपुट है। 10 केजी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर 1 यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाओगे कितना रॉ मटेरियल लग जाएगा, 10 केजी। सो हम लोग क्या करेंगे, 10 केजी मेरे को लग रहा है एक यूनिट बनाने, हमें कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया है चेक कर लेते हैं। यूनिट्स प्रोड्यूस कितना दिखा रहा है, 2160। सो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटू 2160। क्लियर है तो बात। सो बताइए कितना मेरा यूनिट्स, कितना मेरा वैल्यू आ जाएगा स्टैंडर्ड इनपुट, 21,600 केजीज। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड इनपुट डाला 21,600 केजी। कोई डाउट यहां तक। नेक्स्ट इज व्हाट, स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस देखिए क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्राइस प्यार से दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल का प्राइस कितना है 4 पर केजी, तो हम लोग का स्टैंडर्ड प्राइस इज 4, तो ये हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग एज इट इज लिखते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इज व्हाट, एक्चुअल इनपुट। ओके, सो एक्चुअल इनपुट क्या होता है, जितना हमने एक्चुअल में कंज्यूम किया, तो कितना मटेरियल हमने कंज्यूम किया 22,800 केजी, खरीद के लाया था 24,000, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, कितना कंज्यूम किया 22,800, तो लिखेंगे 22,800 केजी। कोई डाउट यहाँ तक। ठीक है, अब निकालना होगा एक्चुअल प्राइस। अभी सपोज आप जब बाजार में खरीदने गए तो आपको कितना रुपया पड़ा, 1,05,600, और आपने कितना केजी खरीद के लाया 24,000, तो आपको एक यूनिट कितने में खरीदा, एक केजी कितने में खरीदा, वो कैसे करोगे, डिवाइड करके निकाल लोगे। सो 105,600 डिवाइडेड बाई 24,000 kgs, this will give you how much, rupees 4.4 पर केजी। ठीक है ना, स्टैंडर्ड प्राइस 4 पर केजी। क्लियर है कि नहीं आता, कोई डाउट। सो जैसा कि हमने कहा था कि आपको 4 वेरिएबल्स निकालने हैं, 4 वेरिएबल्स आने के बाद सम पानी की तरह पूरा क्लियर है। ठीक है, अब आपको बस इस वेरिएबल्स को बैठाना है ऊपर, और कोई भी दिमाग लगाने की दरकार नहीं है, इजीली सम अपने आप कंप्लीट होता चलेगा। सो आइए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। यहां तक हो गया सबका कंप्लीट, और कर रहे हो कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऑनलाइन में एवरीबडी इज क्लियर, कोई डाउट है तो मेरे को बताइएगा संग संग। चलिए वैल्यू पुटिंग करते हैं, आप लोग मेरे को हेल्प कीजिएगा। स्टैंडर्ड इनपुट कितना है बॉस, 21,600। स्टैंडर्ड प्राइस ₹4 ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस एक्चुअल इनपुट कितना बॉस 22,800, और एक्चुअल प्राइस बोलेगा 4.4। एक्सेलेंट, सो बहुत अच्छा। अब इसको सॉल्व कीजिए और बताइए फाइनल आंसर कितना आ रहा है। 13920 अनन्या बोल रहे हैं। सो 13920, अच्छा ये फेवरेबल है या एडवर्स है, नेगेटिव है। जो लास्ट क्लास किया है उसको ये चीज पता होना चाहिए, जो डायरेक्टली आज की क्लास में है थोड़ा सा उसको दिक्कत हो सकता है, अगर जो लास्ट क्लास किया है उसको पता होना चाहिए। नेगेटिव आने से क्या होता है, एडवर्स, तो एडवर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, ए। क्लियर। अब हमको एक बार जैसे ही मैंने क्या सिखाया आपको कि जब मेरे को मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वेरी गुड अनन्या आयुष, जब हमको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मिल गया, मेरे को और क्वेश्चन पढ़ना नहीं है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मेरा काम वहीं खत्म हो गया। क्यों, यहीं से अब मेरे को सब डेटा निकलेगा, राइट। तो स्टैंडर्ड प्राइस क्या है सर मेरे लिए, यहीं से ले लेते हैं हम लोग 4, एक्चुअल प्राइस 4.4। अब क्वेश्चन भी नहीं पढ़ने का, मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल इनपुट। एक्चुअल इनपुट कितना है बॉस, बोलिए ना, 22,800। ठीक है, सो ऊपर से ही हम कॉस्ट वेरिएंस के सारे वेरिएबल्स का डेटा यहां से ले लिए और आंसर आ गया मेरा। बोलिए कितना आया, टेल मी। 91
20 एडवर्स और फेवरेबल, एडवर्स, सुपर। फिर लास्ट वाला खुद से करके दो, यूजेज वेरिएंस। फोर एट डबल जीरो एडवर्स। तो हमको बताइए क्या क्या डेटा लिया आपने। स्टैंडर्ड इनपुट लिया 21,600 माइनस एक्चुअल इनपुट 22,800 इंटू 4। ठीक है, सो हाउ मच इज माई आंसर फाइनल? 4800 अगेन एडवर्स। ठीक है, सो रिलेशनशिप याद है कौन सा? तुम लोग का अपना नहीं, इसका जो था क्या था? एमसीवी इक्वल्स टू एमपीवी प्लस एमयूवी। लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे। सो एमसीवी आया हम लोग का कितना? 13920 एडवर्स। इट शुड मैच विथ राइट हैंड साइड। ओके, चलिए बोलिए, इक्वल्स टू इस साइड है 9120 एडवर्स प्लस 4800 एडवर्स। तो इन दोनों को टोटल करके आ रहा है 13920। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मैच हो रहा है, यानी आपका सम एकदम करेक्ट है। ठीक है, सो आपको पूरा क्लैरिटी है। कोई भी डाउट इस सम में तो मेरे को पूछो। ये अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है सम का, सेकंड पार्ट हम लोग लेबर वेरिएंस का करेंगे, बिल्कुल इसी लैंग्वेज में बात करेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं? आइए, तो लेबर वेरिएंसेस का फॉर्मूला मैं वापस से नहीं लिखा रहा हूं। ठीक है, जिस तरह यहां पे चार वेरिएबल्स आपको चाहिए था, क्या चार वेरिएबल थे वो अभी हम लोग यहाँ किए थे? स्टैंडर्ड इनपुट, इनपुट की जगह लेबर में क्या हो जाता है? ये इनपुट बदल के लेबर के वक्त क्या हो जाता है बोलिए? लेबर को तो मशीन में घुसड़ नहीं सकते, लास्ट क्लास बात हुआ था, राइट? तो ये स्टैंडर्ड इनपुट की जगह स्टैंडर्ड टाइम हो गया। आवर्स बोले थे हम लोग लास्ट क्लास, सम आवर्स में था, टाइम पकड़ लेते ना, कभी डेज में हुआ तो क्या बात। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम हो। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्राइस है, लेबर को खरीद भी नहीं सकते, तो इसकी जगह क्या हो जाता है भाई? स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल इनपुट, अगेन वापस एक्चुअल टाइम, और एक्चुअल प्राइस की जगह एक्चुअल रेट। सो लेबर वेरिएंसेस के लिए वही चार वेरिएबल्स का खाली नामकरण हो गया बस, बाकी सब स्टोरी लाइन एकदम सेम रहेगा। ये फॉर्मूला लिखेंगे और काम करेंगे। सो स्टैंडर्ड टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। कितना यूनिट्स बनाए हैं हम लोग? 2160, राइट? एक यूनिट पे कितना लेबर आवर दिया? देखिए, स्टैंडर्ड लेबर रिक्वायरमेंट इज 2.5 पर यूनिट। कितना सोचे हम लोग को कितना लगेगा? 2.5 पर यूनिट। सो 2.5 आवर पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स हमने बनाया है? 2160। सो मल्टीप्लाई करेंगे 2160 के साथ। सो हाउ मच? 5400। इजी तो ये क्या है? स्टैंडर्ड टाइम। ये किस में आया? इस सब में आवर्स में। तो यानी हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम है इज 5400 आवर्स। अभी हम करेगा स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं, देख लेते हैं। ये देखिए, स्टैंडर्ड प्राइस एंड रेट्स आर डायरेक्ट लेबर रेट इज ₹4 पर आवर। तो हमको इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करने का, तो डायरेक्टली लिखते। क्लियर है यहां तक पूरा? चलिए एक्चुअल टाइम में खोजते। क्या लिखा है? एक्चुअल वेजेस पेड फॉर कितना आवर्स? 5940 आवर्स। तो ये एक्चुअल टाइम हो गया। सो कितना एक्चुअल टाइम? 5940 आवर्स। एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट कैसे निकलेगा? हमने उसको 29,700 रुपया दिया और कितना घंटा काम कराया? 5940। तो कितना भाई पैसा देना पड़ रहा है? 29,700 डिवाइडेड बाई 5940। सो देखिए, चेक करिए, एक घंटे का उसे हमें कितना पैसा देना पड़ेगा पर आवर? 5 रुपया पर आवर। देखिए, चार वेरिएबल्स हम लोगों ने साथ में मिलकर निकाला। कोई भी वेरिएबल में डाउट है तो बताओ। कहां पे 4 था? स्टैंडर्ड रेट में 4 कैसे आया? ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेट्स इज डायरेक्ट लेबर का 4 रुपीज पर आवर। ठीक है ना? डन। चलिए अब हम लोग फॉर्मूलाज बैठाएंगे। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्या होता था लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला?
स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। तो सेम लिखिएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। कैसे ब्रेकअप सिखाए अभी इसका, बोलिए। स्टैंडर्ड टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट, वहां पे था क्या, स्टैंडर्ड इनपुट इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट। ये इसके लिए हो गया, ठीक है। माइनस एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल रेट, ये हो गया इस पोर्शन के लिए। अब फिगर्स बिठाइए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाए। बताइए कितना आंसर आया पहले वाले। 8100 एडवर्स या फेवरेबल, एडवर्स। चलिए मैं भी करता हूं। ठीक है, जस्ट वैल्यू पुटिंग है, उसके बाद कितना आ रहा है, 8100 एडवर्स। आंसर कंफर्म कीजिए, बाकी लोग भी सही कर रही है कि नहीं है, सही है, वेरी गुड। सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज लेबर रेट वेरिएंस। अब तो यहाँ से मक्खन है, अब सम पढ़ने का भी दरकार नहीं है, ऊपर भी देखने का दरकार नहीं है। क्यों, मैंने सब बंद कर दिया, सारे वेरिएबल्स बंद कर दिए, फिर भी अपने को बताया, क्योंकि अपने को बस इसी डेटा से कंप्यूट कर लेना होता है। एलसीवी निकल गया, बाकी दोनों एकदम इजीली निकलेगा। व्हाट वाज द फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ब्रैकेट के बाहर स्टैंडर्ड टाइम, सॉरी एक्चुअल टाइम, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर एक्चुअल टाइम। सो स्टैंडर्ड रेट कितना है हम लोग का, ये हम लोग को पता है, ये रहा स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट ये है, सो 4 - 5, ब्रैकेट के बाहर एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम क्या है अपना, ये रहा 5940, सब एक के नीचे एक, सब एक के नीचे एक, ठीक है। सो इसीलिए मेरे को और फॉर्मूला के बाद एक फॉर्मूला कर लिया, उसके बाद कुछ पढ़ने का दरकार है। बट एक्चुअल टाइम कितना है बोलो ना, कितना एक्चुअल टाइम है, 5940, एक्सीलेंट। कितना आएगा आंसर, 5940 मत बोलो, बोलो 5940 एडवर्स, ठीक है। स्टैंड कॉस्टिंग में आप हमेशा उसको बोलिए, वेरी गुड आनंद। चलिए लेबर रेट वेरिएंस भी अपना डन। व्हाट इज द लास्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी है, सेम है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, ब्रैकेट के बाहर स्टैंडर्ड रेट। सो हम लोग को कुछ पढ़ने का दरकार नहीं, अगेन यहीं पे है, स्टैंडर्ड टाइम ये है, एक्चुअल टाइम ये है, यहीं से ले लेते हैं। 5400 माइनस 5940 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट ये है 4। कोई कुछ पढ़ने का दरकार नहीं, एकदम प्रिसाइज आपको एक फॉर्मूला पे फोकस करना है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेना है और उसके साथ साथ चलते जा रहा है। 4 वेरिएबल्स आपको कैलकुलेट करने हैं कोई भी सम करने के पहले। बोलिए कितना आएगा ये, 2160 एडवर्स। लास्ट काम रिलेशनशिप में डालना, रिलेशनशिप में डाल दीजिए, मैं यहां डाल देता हूं। LCV इक्वल्स टू LRV प्लस LEV, LCV is 8100 एडवर्स इक्वल्स टू 59, ये हर सब में आपको दिखाना है एग्जाम, प्लस 2160 एडवर्स। मैच हुआ, दोनों साइड मैच है, देन कंप्लीट है। कोई भी डाउट है ऑनलाइन में ऑफलाइन में जो भी है पूछ लो मेरे से, फिर हम लोग नेक्स्ट सम में चलते हैं। डन, चलिए डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट और एक बढ़िया सम करते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे कि आइडल टाइम का एप्लीकेशन कैसे होता है लेबर वेरिएंस में। क्वेश्चन नंबर 11 पे सब लोग आ जाइए, और आइडल टाइम आने की वजह से फॉर्मूला में क्या चेंज होता है वो भी लिखिएगा, ठीक है। टॉपिक का नाम दीजिए, व्हेन आइडल टाइम इज गिवन इज गिवन। पहला फॉर्मूला LCV का
सेम एज बिफोर, कॉपी पेस्ट, ठीक है। जो हम लोग पहले एलसीवी पढ़े, एलसीवी इज सेम। सेकेंड फॉर्मूला एल आर वी, सेम, ये भी सेम जो पढ़े वही। एल सीवी हो गया, एल आर वी हो गया, एल ईवी चलेगा, एफिशिएंसी वेरिएंस। यहां पे चेंज आता है हल्का सा, ठीक है। क्या चेंज है? आइडल टाइम का मतलब क्या हुआ कि लेबर खाली बैठा है, तो जो लेबर खाली बैठा है इसका मतलब ये जो फॉर्मूला होता था स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, ये तो गड़बड़ हो गया एफिशिएंसी के लिए, क्योंकि अब एक्चुअल टाइम जो है उतना उतना तो काम किया ही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नया एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं, एक वर्ड निकाल देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माइनस आर ए टी। रैट माने चूहा, गलत, ठीक है। रैट माने, देखो, रैट इक्वल्स टू रिवाइज्ड एक्चुअल टाइम, रिवाइज्ड एक्चुअल टाइम। क्योंकि वो जब आइडल टाइम है तो यानी जो एक्चुअल टाइम गिवन इन द क्वेश्चन है उतना वो काम नहीं किया है, उससे वो कुछ कम किया, जितना देर कम किया है वो खाली टाइम, उसको आइडल टाइम कहते हैं, उसको हम लोग निकाल देंगे। तो रिवाइज एक्चुअल टाइम क्या हो जाएगा, एक्चुअल टाइम माइनस आइडल टाइम। रिवाइज्ड एक्चुअल टाइम इक्वल्स टू एक्चुअल टाइम माइनस आइडल टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाई सेम स्टैंडर्ड रेट, उसमें कोई चेंज नहीं। क्लियर है यहां तक कहानी पूरा? बहुत बढ़िया। सो अब लास्ट फॉर्मूला लिख लो उसके साथ, एल आई टी वी फुल फॉर्म इज लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, सिंपल, आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, इसका फॉर्मूला आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट है, और जो आंसर आएगा वो हमेशा एडवर्स आएगा, क्योंकि खाली बैठना क्या कोई अच्छा बात है? हाँ, तुम बोलोगे सर हम लोग को बहुत अच्छा लगता है पूरा दिन खाली बैठते हैं, ये अलग बात है, लेकिन लेबर अगर खाली बैठे रहे तो तुमको चुभेगा, क्योंकि तुमको उसको पैसे दे, ठीक है। सो आइडल टाइम हमेशा एडवर्स वेरिएंस होता है। ओके, सो अब हम लोग आइडल टाइम कैसे निकालेंगे? आइडल टाइम निकालने के लिए क्वेश्चन में गिवन रहता है, आपको स्ट्रेस लेने का दरकार नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप में एक बदलाव आ जाता है। जो एलसीवी है वो पहले क्या होता था, एल आर वी प्लस एल ई वी, अब एक भाग और जुड़ जाएगा, क्या, एल आई टी वी, ठीक है। सो अब आपका रिलेशनशिप में जस्ट ये पोर्शन जो है ये आपका एक्स्ट्रा ऐड हो गया। क्लियर है यहां तक पूरा एक एक चीज? ठीक है, फॉर्मूला हो गया कॉपी सबका? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं सब लोग साथ में। कैलकुलेट क्या करने बोला है, यही चार वेरिएंस बोलेगा ऑब्वियसली, इसी टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सो द फॉलोइंग डेटा होगा, डेट्स नहीं, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर एक्स वाई जेड लिमिटेड वेयर द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक इज फॉलोड। एक्चुअल आउटपुट ऑफ द मंथ दे दिया आपको 52,000 यूनिट, महीना के अंदर 52,000 यूनिट हम लोग बनाते हैं। वेज पेड कितना है, 1,25,000। नंबर ऑफ डेज वर्कड इन अप्रैल, 25 दिन एक महीना में लोग काम किया है। आइडल टाइम खाली बैठा है एक दिन, नंबर ऑफ वर्कर्स कंपनी में है 100। स्टैंडर्ड वेज रेट कितना है, 40 रुपया प्रतिदिन। स्टैंडर्ड डेली आउटपुट पर वर्कर कितना है, 20 यूनिट्स, मतलब हर दिन कितना यूनिट बना रहे वर्कर लोग, 20 यूनिट करके बना रहे। तो सम कैसा भी है, अपने को पता है कि पहले अपने को चार वेरिएबल्स पे फोकस करना है, राइट। पहला वेरिएबल क्या है, स्टैंडर्ड टाइम, दूसरा स्टैंडर्ड रेट, तीसरा एक्चुअल टाइम, वेरी गुड, एक्चुअल रेट। एक नया आ जाएगा ना, आइडल टाइम, और उसके साथ एक गिफ्ट में बाय वन गेट वन फ्री में आएगा, कौन सा, चूहा, रिवाइज्ड एक्चुअल टाइम। सो अपने लिए जब आइडल टाइम रहेगा तो ये दो वेरिएबल एक्स्ट्रा निकलेगा, वरना ये चार वेरिएबल तो अपने ऐसे भी निकालते थे, राइट। तो ये दो एक्स्ट्रा आ गया, दीज टू आर एक्स्ट्रा, नहीं तो ऐसे तो हम ये चार वेरिएबल ऐसे भी लेबर वेरिएंस में निकालते थे। आइए एक एक करके टेक केयर करते हैं सबका। चलिए, तो सबसे पहले ये देखो कि क्वेश्चन में आपको कौन सा वेरिएबल गिवन है, पहले वो लिख देता हूं।
जो एकदम प्यार से दिया हुआ है, डायरेक्ट उठाए लिख देंगे। बोलिए, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, सो हम लोग स्टैंडर्ड रेट लिख देते हैं ₹40 पर डे। सो आवर स्टैंडर्ड रेट इज ₹40 पर डे। डन। अब हम देखेंगे कि हमको स्टैंडर्ड टाइम निकालना है, तो हम एक महीना में 52,000 यूनिट्स बनाते हैं और एक दिन में कितना यूनिट्स बनाते हैं, एक्सपेक्टेशन कितना है हमारा, एक्सपेक्टेशन कितना है 20 यूनिट। सो मेरा बॉस मेरे से क्या एक्सपेक्ट करेगा, ये 52,000 यूनिट्स को हम कितना दिन में बना देंगे। अगर हम एक दिन में 20 यूनिट बनाते हैं तो 52,000 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे। तो बताओ कितना कितना 2600, राइट। इसको हम लोग ना आप डेज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखो, इसको हम लिखेंगे मैन डेज, क्योंकि भाई 2600 क्या एक महीना में डे होता है क्या, एक महीने में मैक्सिमम कितना दिन होता है, 30 दिन, 31 दिन, 32 तो नहीं होता ना, तो 2600 तो कोई उम्मीद से भी नहीं होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैन डेज। तो मतलब कि 52,000 यूनिट्स बनाने में अगर एक दिन में एक वर्कर 20 यूनिट बनाता है तो 52,000 यूनिट्स बनाने में कितना डे लगेगा, 2600 मैन डेज। अब से डेज नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, मैन डेज। मतलब उतने लेबर भी चाहिए होंगे, राइट। सो अब एक्चुअल टाइम में बहुत ध्यान से देखना, आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा। एक्चुअल टाइम कितना है, बोलिए, सम में देखिए आपको क्या दिख रहा है एक्चुअल टाइम। आपको सबसे पहले देखना होगा कि कितना दिन महीना में काम हो रहा है, 25 दिन, 25 डेज, राइट। लेकिन ये कितना वर्कर का है, ये तो एक वर्कर का है। आपके पास कितने वर्कर है, 100 वर्कर है। सो आप इसको क्या करोगे, इंटू 100 वर्कर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2500 मैन डेज, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, अब वही है ना कि अगर एक काम को एक आदमी करेगा तो एक दिन काउंट होगा, अगर वही काम को दो आदमी करे तो 2 मैन डे, एक ही दिन में 2 मैन डे हो गया, दूसरा दिन तक भी जाना नहीं पड़ेगा। 100 आदमी लगा दो तो 100 मैन डे, ठीक है। सो मैन डेज पे कैलकुलेशन हो रहा है इस सब में, नॉट ऑन डेज। कभी सोचना भी मत कि एक महीने में 2500 दिन होता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं यहां तक। चले एक्चुअल रेट में, तुम लोग बुद्धि लगा के बताओ एक्चुअल रेट कैसे निकलेगा, हम तुम्हारे ऊपर छोड़ते फिलहाल के लिए। एक्चुअल रेट कैसे निकलेगा इस सब, हाउ, 50 निकालियो, वेरी गुड आंसर, हाउ। 1,25,000 आपने वेज दिया लोगों को और काम करवाया कितना दिन एक्चुअल में, 2500 दिन। सो वेरी गुड आंसर, 1,25,000 पैसा दिया हमने, डिवाइडेड बाई 2500 दिन। 25 दिन तो एक वर्कर के लिए, तो 100 वर्कर के लिए 2500 दिन, तो 1,25,000 एक वर्कर को थोड़ी दिया है, हम लोग 100 वर्कर को दिए, ठीक है ना। वरना बेटा 1,25,000 महीना वर्कर कमाने लगे, कंपनी खरीद लेगा कुछ दिन ज्यादा टाइम नहीं लगे। एनीवेज, तो आंसर विल बी 50 पर डे, आंसर विल बी 50 पर डे। क्लियर है। आइडल टाइम कितना दिन हुआ, ए टेल मी, आइडल टाइम 1 डे, फिर बोलो 1 डे गड़बड़ हो जाएगा, एक दिन एक वर्कर का, तो 100 वर्कर खाली कितना दिन बैठा, 100 दिन मत बोलो, हाँ, 1 इंटू 100 इज 100 मैन डेज। अब कोई कोई क्या है कि रिवीजन जब करता है घर में तो उसको मैन डे को काट के मंडे कर देता है, नहीं, ये मेरा प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। मैन डेज मतलब समझ रहा है कितना आदमी मिलके काम कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक ही लास्ट चीज बचा हुआ है, चूहा। चूहा का क्या फॉर्मूला था, एक्चुअल टाइम माइनस आइडल टाइम। सो एक्चुअल टाइम कितना दिन था, 2500 मैन डेज माइनस आइडल टाइम 100 मैन डेज। सो व्हाट विल बी द आंसर, 2400 मैन डेज। देखिए यहां तक पूरा क्लियर है, तो बताइए। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके सारे आंसर्स निकाल दो, चलो क्विकली। रेडी, चलिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। सो एलसीवी के लिए क्या करना होता था, स्टैंडर्ड टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट
माइनस एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल रेट, राइट। सो बताइए स्टैंडर्ड टाइम हम लोग यहाँ पे है 2600 मल्टीप्लाई, किसी का आंसर आया अभी तक? बोलो कितना? 2100 क्या? 21,000 क्या? एडवर्स, वेरी गुड। स्टैंडर्ड रेट है 40। चलो देखते हैं ये लड़की आंसर सही बोल रही है कि नहीं। सही है, वेरी गुड। एक्चुअल टाइम है हम लोग का 2500 मैंडेस इंटू एक्चुअल रेट है 50 पर डे। आइए, सो व्हाट इज द आंसर फाइनली? 21,000 आप बोल रहे हो एडवर्स? पक्का एडवर्स कि फेवरेबल? एडवर्स, नेगेटिव आएगा मतलब एडवर्स। चलो लेबर रेट वेरिएंस को ट्राई करते हैं। रेट वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ब्रैकेट के बाहर एक्चुअल टाइम। सो कितना आएगा बॉस? किसी का आया है क्या? 25,000 एडवर्स। सही बोल रहे हैं? सबका आ गया, वेरी गुड यार, वेरी गुड। तुम मतलब मेरे से भी अब फास्ट कर, एक्सीलेंट। सो स्टैंडर्ड रेट इज 40। अच्छा, हम लोग को तो क्वेश्चन देखने का दरकार नहीं, माइनस 50 ब्रैकेट के बाहर एक्चुअल टाइम दैट इज 2500। सो 25,000 एडवर्स। Now labor efficiency variance, be careful, formula is standard time minus revised actual time, be careful। यही गलती होता है आदमी एक्साइटमेंट में, तो सीख जाता है ना, सीखने के बाद बोलता है क्या है सर को क्या मतलब है, कुछ नहीं आता है सर को, हाँ ठीक है, तो आदमी फिर एक्साइटमेंट में आ जाता है और फटाफट करता है, तो गलती हो जाती है। स्टैंडर्ड टाइम कितना है बोलिए? 2600 माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल टाइम कितना? 2400। स्टैंडर्ड रेट कितना? 40। कितना आ रहा है? 8,000। फेवरेबल या एडवर्स? फेवरेबल, ठीक है, पॉजिटिव है तो मतलब फेवरेबल। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, ये तो कुछ भी नहीं होता। आइडल टाइम कितना है हम लोग का? आइडल टाइम कितना है? 100। 100 इंटू इंटू स्टैंडर्ड रेट, राइट। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है? अच्छा, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, ये क्राइम है, ठीक है। कभी भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम करोगे या कोई भी फॉर्मूला वाला सम करोगे तो आप पहले फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद ही सम में आगे बढ़ाओगे, नहीं तो आधा मार्क्स फॉर्मूला का ही। So 100 into what? Standard rate is 40. So answer will be 4,000. A favorable या adverse? Always adverse. ठीक है, always adverse। अब हम लोग रिलेशनशिप में बैठेंगे, क्योंकि खाली बैठना अच्छा बात है या खराब बात? खराब बात, तो हमेशा एडवर्स ही होगा ना, राइट। हाँ बोलो साकी, क्या बोल रहे हो? समझा नहीं। कम प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन खाली बैठने वाले की वजह से नुकसान तो वही होगा। हाँ, ऑल टुगेदर को गोली मार। रेट वेरिएंस इज 25,000। 25,000 क्या एडवर्स या क्या है? एडवर्स। एफिशिएंसी वेरिएंस कितना था? 8,000 फेवरेबल और 4,000 एडवर्स। मैच कर रहा है? चलो वेरी गुड। आइए नेक्स्ट सम करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, एक 30 सेकंड्स ले लीजिए, 1 मिनट ले लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे मिसिंग फिगर का सम करेंगे, मजा आएगा। 14 नंबर अगर हो गया तो आप लोग पढ़िए 14 नंबर, तो आप लोग फ्लो में आ गए हो। चलो फुली सबका हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, मिसिंग फिगर के सम्स करेंगे। सब लोग खुद से ट्राई करिए, पहले आप लोग प्रोडक्ट ए को सॉल्व कीजिए, फिर प्रोडक्ट बी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले प्रोडक्ट ए का, अच्छा मिसिंग फिगर कोई हाथी घोड़ा नहीं है, जस्ट आपको जैसे क्वेश्चन में पूछता था एमपीवी एमयूवी एमसीवी बताओ, वही चीज मिसिंग फिगर बोल के पूछ लिया। सब कुछ आपको निकाल के दे दिया, आपको बस फॉर्मूला में पुट करना और काम खत्म। ट्राई करिए फॉर्मूला को घुमा घुमा के देखने का नहीं, माइंड में स्टोर करके करने का।
उससे आपका डेवलप होगा मेंटल पावर। पहला वाला आ गया सबका, तीनों हो गया। आओ देखते हैं। सो आपसे पहले पूछा है, तीन मिसिंग है, आप पहले एमसीवी से ही शुरू कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 14 एमसीवी हम लोग निकालेंगे। सेम स्टाइल, स्टैंडर्ड क्या लिखूं, स्टैंडर्ड इनपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल इनपुट इनटू एक्चुअल प्राइस। अगेन चार वेरिएबल इस बार मैं निकाल नहीं रहा हूं क्योंकि लोग प्यार से दे दिया है, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड इनपुट, एक्चुअल इनपुट, तो एवरीथिंग इज ऑन द प्लेट, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई। सो पहला वाला देखिए तो स्टैंडर्ड इनपुट है 12, स्टैंडर्ड इनपुट है 50 और प्राइस है 12। सो 12 50 मल्टीप्लाई माइनस एक्चुअल इनपुट है 40 एंड एक्चुअल प्राइस है 15, तो 40 इंटू 15। सब बोलता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इतना टफ है, टफ लग रहा है चीज को, सबसे इजी चैप्टर है, जस्ट आपको उसको समझ अंडरस्टैंडिंग ढंग से आना चाहिए। और जो इसका फर्स्ट क्लास भी देख लिया होगा उसको तो एकदम मतलब फ्री है अभी ये चैप्टर। बोलिए कितना आएगा आंसर, 0। नेक्स्ट प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ब्रैकेट के बाहर एक्चुअल इनपुट। सो स्टैंड वो देखने का भी दरकार नहीं है, स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे 12 माइनस एक्चुअल प्राइस इज 15, सब यहीं से निकल जाएगा। एक बार पहला सॉल्व हो गया मतलब कुछ देखने का दरकार, और एक्चुअल इनपुट ये रहा इनटू 40। क्या आंसर है सेकंड वाले का, 120 एडवर्स। अब ऑटोमेटिकली ये भी पता चल जाता है कि थर्ड वाले का आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि 0 एमसीवी तो थर्ड वाले का आंसर होगा 120 फेवरेबल, निकाले बिना ही पता चल गया कि एमयूवी का आंसर क्या होगा, क्योंकि रिलेशनशिप में तो आपको मैच आना ही। सो स्टैंडर्ड इनपुट माइनस एक्चुअल इनपुट, ब्रैकेट में रखेंगे, बाहर में स्टैंडर्ड प्राइस। सो कितना होगा स्टैंडर्ड इनपुट, बोलिए ना, स्टैंडर्ड इनपुट यही रहा 50 और एक्चुअल इनपुट 40, 50 माइनस 40, ब्रैकेट के बाहर स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस इज 12, कितना आएगा 120 फेवरेबल। रिलेशनशिप दिखा देते, 0 इक्वल्स टू 120 एडवर्स प्लस 120 फेवरेबल। हुआ या नहीं हुआ, इजी तो। चलिए प्रोडक्ट बी का खुद से करके दीजिए, कर लिए प्रोडक्ट बी, वेरी गुड यार, क्या स्पीड, क्या क्या आंसर आया बोलो, कुछ भी बताओ पहले, स्टैंडर्ड इनपुट बता दो 50, स्टैंडर्ड इनपुट 50, वेरी गुड। एक्चुअल फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस 350 एडवर्स, 350 एडवर्स, एक्सीलेंट। कॉस्ट वेरिएंस 650 एडवर्स, 650 एडवर्स, वेरी गुड। बाकी लोग भी करें, मैं भी आपको हेल्प करता हूँ। सेम फॉर्मूला सेम पैटर्न आपको बैठाना है पार्ट प्रोडक्ट बी के लिए। यहाँ पे हेडिंग दे दीजिएगा प्रोडक्ट ए, ये जो सॉल्व किया आपने इसको दे दीजिएगा प्रोडक्ट ए, नीचे लिख देता हूँ प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी के लिए आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड इनपुट बोला गया है, तो आपको जो गिवन डेटा है उसका फॉर्मूला पहले लिख लेना चाहिए। तो गिवन हमारे पास एक ही वेरिएंस का डेटा है, तो आप लोग क्या करोगे, उस फॉर्मूला को पहले लिख लो। सो हम लोग क्या करेंगे, एम यू वी इक्वल्स टू व्हाट, यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला बोलिए ना, स्टैंडर्ड इनपुट माइनस एक्चुअल इनपुट, ब्रैकेट के बाद स्टैंडर्ड प्राइस। यूजेज वेरिएंस है 300 एडवर्स, तो इसका मतलब एडवर्स मतलब क्या होता है, माइनस 300।
इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इनपुट आपको क्वेश्चन में मिसिंग है, वही तो आपको निकालना है, माइनस एक्चुअल इनपुट कितना दिया हुआ है, एक्चुअल इनपुट है 70, तो आप लिखोगे 70 ब्रैकेट के बाहर स्टैंडर्ड प्राइस दैट इज 1515। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका वैल्यू निकल आएगा स्टैंडर्ड इनपुट का। चलिए जिसको सॉल्व करना नहीं आता मैं हेल्प करता हूं। सो 15 इंटू एस आई दैट इज 15 स्टैंडर्ड इनपुट माइनस 15 इंटू 70 कितना होता है, 70 इंटू 15 1050। सो माइनस 300 हम इसको इक्वल्स टू बेस तरफ ले आ रहे हैं, तो प्लस 1050 इक्वल्स टू 15 एस आई, देयरफॉर 15 एस आई इक्वल्स टू माइनस 300 प्लस 750 प्लस 1000 कितना हो जाएगा, 1050 750 हो जाएगा। सो फाइनल आंसर स्टैंडर्ड इनपुट इक्वल्स टू 750 डिवाइडेड बाई 15 कितना आ रहा है, हाउ मच इज द स्टैंडर्ड इनपुट, 50 क्या डिनोमिनेशन केजीज, ठीक है, इनपुट इज इन केजीज, इस सब में केजी यूनिट्स होता तो यूनिट्स लिखते हैं। अच्छा कुछ दिया ही नहीं है क्या इस सब में, मिसिंग है ना डिनोमिनेशन, ठीक है, तो एक काम करते हैं कॉमन डिनोमिनेशन दे देते, यूनिट्स दे देते और क्या। चलो इसके बाद क्या करने का, आपको स्टैंडर्ड इनपुट हो गया, व्हाट इज नेक्स्ट, आपको बोला है प्राइस वेरिएंस निकालने, तो प्राइस वेरिएंस का तो फॉर्मूला पता ही है अपने को, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ब्रैकेट के बाहर एक्चुअल इनपुट, तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है हमारे पास 15, एक्चुअल प्राइस 20, 15 माइनस 20, एक्चुअल इनपुट 70 मल्टीप्लाई बाई 70, सॉल्व कीजिए क्या आंसर आएगा, बोलिए 5 इंटू 70 दैट इज 350 एडवर्स, लास्ट वाला आप लोग खुद से निकाल के तो मेरे को मटेरियल कॉस्ट भी, केजी दिया है तो क्वेश्चन में कोई केजी दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, देखने में अच्छा केजी दिया हुआ है, माय मिस्टेक, मैं ठीक ही लिखा था, फिर तो लिख देता हूँ इसको केजीज, ठीक है ना। सो व्हाट इज द आंसर 650 आया, सुपर, तो इसका फॉर्मूला था स्टैंडर्ड इनपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल इनपुट इनटू एक्चुअल प्राइस। सो स्टैंडर्ड इनपुट कितना है हमारे पास, अच्छा हम लोग निकाले थे, हम लोग ये निकाले थे स्टैंडर्ड इनपुट 50 kg, सो 50 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना 15 माइनस एक्चुअल इनपुट कितना है हम लोग का, एक्चुअल इनपुट बोलिए ना 70 इंटू एक्चुअल प्राइस 20, हाउ मच 650 एडवर्स, अब आप रिलेशनशिप में डाल के देख लो, आपका मैच कर जाना चाहिए। सो इस तरफ आ जाएगा 650 एडवर्स, और एमपीवी कितना है, व्हाट इज द एमपीवी 350 एडवर्स, और ये 300 क्या फेवरेबल एडवर्स, ठीक, कॉपी कर लो, हो गया सबका, कोई डाउट, नो डाउट, पक्का, ग्रेट। चलो मिसिंग फिगर का 15 नंबर सम आप लोग को सेम टू सेम है, कोई भी देखो चेंज नहीं है, एक बार सम को रीड कर लो, कोई डाउट है तो बताओ। 15 नंबर इज वर्ड टू वर्ड सेम, ठीक है डन। 15 नंबर में कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम सम है। घर पे आज आप लोग क्या करोगे, सबसे पहला टास्क, बहुत सारा टास्क दे दे, ठीक है, जीरो एडवर्स मतलब कुछ नील नील, माइनस जीरो लिखोगे तो भी तो नील ही होता है ना, तो क्या फर्क पड़ता है माइनस जीरो या प्लस जीरो। अच्छा ये सब आप लोग पूरा नहीं बना पाओगे, ठीक है, आप लोग इसका क्या बना के दोगे मेरे को, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस, बस इतना करके दोगे, ये आपका पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क क्वेश्चन नंबर 15, फिर आपके बस का जो चीज है तो कुछ बचा ही नहीं, हमने सब कर ही लिया ना, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास ना अपने नेक्स्ट भारी भारी टॉपिक करेंगे जो इस चैप्टर को खत्म कर देगा। वो इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस। ये अपना नेक्स्ट क्लास का एजेंडा रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? मिक्स वेरिएंस हम लोग पढ़ेंगे, यील्ड वेरिएंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओवरहेड वेरिएंस पढ़ेंगे, ओवरहेड वेरिएंस। उसके बाद प्रॉफिट वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस। ये अपने को 4 चीज और करने का। इसमें से एग्जाम में कौन सा इंपॉर्टेंट है? नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। ओवरहेड वेरिएंस में अगेन 2 वेरिएंस करेंगे, वेरिएबल ओवरहेड का, फिक्स ओवरहेड का। अब ये तो है वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? मिक्स एंड यील्ड। ये लेस इंपॉर्टेंट, ये क्या है? लेस इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर भी हम लोग को ये 3 तो बहुत अच्छे से करना है। और उसके बाद ये आप छोड़ भी दोगे तो भी हमको इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट एक बार फॉर्मूलाज देख लेंगे उसका। ठीक है, तो ये अपना एजेंडा रहेगा नेक्स्ट क्लास। इसी के साथ हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और फिर रिवीजन शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।